अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। नाम है इसका ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो जब भी कोई बॉडी अपनी सेंट्रल पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा, तो उसको ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल हैं। सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम को भी जब आप मीन पोजीशन ओ से डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पे ले जाएं तो ये ए और बी के दरमियान में वाइब्रेट करता है। इसी तरह से मैस स्प्रिंग सिस्टम, इसको भी जिस पोजीशन पर है इसको थोड़ा सा लिफ्ट करें, छोड़ दें, तो ये सेंटर पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। ये एक कर्व्ड डिश है जिसमें बॉल जो है, अगर आप इसको एक्सट्रीम पे ले जाएं, छोड़ दें, तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में वाइब्रेट करेगी। ये एक स्टील रॉड है जो कि क्लैम्प्ड है, सेंट्रल पोजीशन पे होता है। अगर आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाएं तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में वाइब्रेट करेगा। तो ये तमाम के तमाम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल हैं। ये चारों एग्जांपल जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। हाँ जी बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स को। रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन कैसे कर देंगे? द फोर्स विच ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जो बॉडी को वापस अपनी मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जाए उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, अगर आप इसको डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पे ले जाएं, छोड़ दें, तो ये वापस मीन की तरफ जाएगा। जो फोर्स इसको वापस ले जाएगी उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो तमाम बॉडीज़ के अंदर, वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो उस बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ ले जाती है। तो यानी कि इन तमाम एग्जांपल में, जो एग्जांपल यहाँ पर दिए, तमाम में रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को एक्सट्रीम से दोबारा से मीन की तरफ लेकर जाती है। इसके बाद है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को इस तरह से डिफाइन करते हैं, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन प्रोड्यूसिंग द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, यानी कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन से ज़्यादा होगा। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करें, इक्वलिटी आता है, तो F इज इक्वल टू के एक्स। के जो है वो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास स्प्रिंग के लिए जो है वो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। के जो है वो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी कि ये स्प्रिंग की नेचर कैसी है। फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन को एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। के लिए फार्मूला लिखेंगे F/x, यानी कि फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन जो है ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एक्स की यूनिट मीटर होती है, तो फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट न्यूटन पर मीटर होगी। तो ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। और ये यानी कि स्प्रिंग की नेचर है कि स्प्रिंग कैसा है। स्प्रिंग हार्ड होगा तो फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन ज़्यादा होगी। स्प्रिंग अगर फ्लेक्सिबल होगा, बहुत लचकदार होगा, तो फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन कम होगी। तो ये फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन है, यानी कि स्प्रिंग की नेचर, हार्डनेस आप दूसरे अल्फाज में समझ लें। इसके बाद है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक वाइब्रेटरी मोशन ही होती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है, लेकिन इसमें ख़ास फ़र्क ये है कि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है। देखें, हमारे पास तमाम ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ हो भी सकती है और कुछ नहीं भी हो सकती। जिनमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, देखिए वही बात, ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन ही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन विच सब्जेक्टेड टू अ रिस्टोरिंग फोर्स, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच सब्जेक्टेड टू अ रिस्टोरिंग फोर्स। ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है। देखिए, मैं बॉडी को इस तरह से वाइब्रेट करा रहा हूँ, ये वाइब्रेशन तो है, लेकिन इसमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। लेकिन सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, आप इसको एक्सट्रीम पे ले जाएं, खुद ब खुद वापस आता है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में खास चीज़ ये कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तक ले जाएंगे मीन से एक्सट्रीम की तरफ, उतना डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। बॉडी चाहे जिस तरफ मर्जी मूव करे, मीन से इस मीन से एक्सट्रीम की तरफ या एक्सट्रीम से मीन की तरफ, इस मीन से इस एक्सट्रीम की तरफ या एक्सट्रीम से मीन की तरफ, बॉडी चाहे जिस तरफ मर्जी मूव कर रहा हो वाइब्रेटिंग बॉडी में, एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ ही होगा। तो नेगेटिव साइन इसी बात को शो करता है। एक बात यहाँ पर नोट कर लें, एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ वाइब्रेटरी मोशन, बट एवरी वाइब्रेटरी मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वाइब्रेटरी होगी या ऑसिलेटरी होगी, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो ये बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।